देखो प्रश्न नंबर 16 है, यदि निम्न आंकड़ों विद्यार्थियों का आईक्यू माध्यक 135 है, इनका जो आईक्यू माध्यक का मतलब माध्यिका 135 दी है, लुप्त बारंबारता F1 और F2 का मान निकालना है, बारंबारताओं का योग एक 220 है, यानी कि इनका जो योग है वो कितना है 220। अगर n बटे 2 कहा जाए तो 220 बटे 2 यानी कितने हो जाएंगे 110, ठीक है, n बटे 2 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालोगे तो ये आएगा 15, 15 35 50, 50 F1 हो जाएगा प्लस 50 F1 प्लस F2 हो जाएगा, और हो जाना है 50 और 3 83 F1 प्लस F2 हो जाना है, और फिर 83 3 कितना हो जाएगी 106 प्लस F1 प्लस F2 हो जाना है, और इसके बाद 100 नमस्ते 125 F1 नमस्ते F2, और ये हो जाना है 133 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। अब ध्यान रखना इन सब का योग कितना है, इन सब का योग जो है ना 133 प्लस F1 प्लस F2 बराबर है 220। ध्यान रखना ये समीकरण एक रहेगा हमेशा से, ठीक है, क्योंकि ठीक है योग ही ए आता है तो इसके बराबर 220 लिख सकते हैं। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ, माध्यक बराबर ठीक है, माध्यक बराबर लिखो, अब आवाज नहीं निकलना चाहिए, L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। अब माध्यक कितना है 135, अब L कितना है देखो 110 था ना, 110 तुम्हारा किस में आ रहा था हम बता रहे थे, इसमें मान रहे थे 110, ठीक है, और इसी में आ रहा है 110, ठीक है। F1 प्लस F2 का मान ही कम से कम 60-70 के आसपास पहुंच जाना, तो 110 तुम्हारा इसमें आ जाएगा, और F2 ये तुम्हारा हो जाएगा क्या F हो जाएगा, और ये तुम्हारा CF हो जाएगा, और इसके बाद ये निम्न L हो जाएगा, तो L बराबर हो जाना है 130, और F1 दिया ही है, ठीक है, और H बराबर कितना है 10 का डिफरेंस है, ठीक है, H बराबर 10 का। अब मान रखते हैं L का मान कितना था 130 प्लस n बटे 2 110, और CF का मान कितना है, CF का जो मान है 50 माइनस F1 बटे F का मान कितना है F2 गुणे H का मान है 10। देखो F का मान है F2, अगली लाइन में हो जाएंगे ये इस तरफ से 135 माइनस 130 बराबर 110 में से कितना बचा 60 माइनस F1 बटे F2 गुणे 10, ये बचे हैं कितने 5 बराबर 60 माइनस F1 बटे F2, और ये गुणे 10 हैं जी, इस तरफ आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, ठीक है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 1 बटे 2 1 बटे 2 बराबर 60 माइनस F1 प्लस F1 बटे F2, त्रियक गुणा कर लो, ठीक है, त्रियक गुणा करो तो कितना हो जाना है F2 बराबर हो जाना है 60 दूनी 120, और ये 2F1, ठीक है, तो F2 बराबर हो गया 120 माइनस 2F1, ये आ रहा है। अब देखना हमने एक चीज पढ़ी है, ये तो समीकरण 2 बन गया, समीकरण एक क्या है कि 133 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 220, तो F2 की जगह हम रख देंगे ये मान समीकरण एक में, तो F2 का मान समीकरण एक में रखने पर तो 133 प्लस F1 प्लस F2 का मान है 120 माइनस 2F1 बराबर नमस्ते, ठीक है, F2 का मान ये रख दिया बराबर 220। अगली लाइन में देखो ये F1 है, ये F1 है, ये 120, ये सब उस तरफ पहुंचा दो, संख्या सब उस तरफ पहुंचा दो, तो ये बचेगा F1 और 2F1 बराबर 220 माइनस 120 माइनस 133, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे 100 माइनस 133 यानी कि माइनस के 33, और ये कितना है माइनस के F1, दो 2F1 में से F1 घटेगा तो माइनस के F1, माइनस से माइनस कैंसिल, F1 बराबर आ गया 33, F1 बराबर 33 आ गया, तो F1 का मान समीकरण 2 में रख दो, लिख देंगे F1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ये वाला, तो F2 बराबर 120 माइनस 2 F1 की जगह कितना है 33, तो 120 माइनस 66 कितना बचा है 54, तो F2 बराबर आ जाना है 54। ये तुम्हारे दो F1 और F2 आ गए हैं, ठीक है, अब इसे नोट कर लो।
सवाल नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, आंकड़ों का माध्य एवं माध्य का क्रमशः 24 और 26 दिए है। माध्य कितना दिया है? 24। माध्य दिया है 24 और माध्यिका दी है 26, ठीक है, 26। निकालना है बहुलक, ठीक है। इनके संबंध में एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, -2 माध्य। ये क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला। जब कभी बहुलक निकालना हो और माध्यिका और माध्य दिया हो, माध्यिका और माध्य दिया हो तब बहुलक निकालना है, तब ये फॉर्मूला लिखेंगे। 3 गुणे माध्यिका कितनी है? 26 -2 माध्य कितना है? 24। 26 कितना हो जाएगा? 78। 24 दूनी 48। 48 में से 78 माइनस करो, कितना बचा? 30। बहुलक जो है तुम्हारा हो जाएगा 30, ठीक है। इतना ही आसान था ये। जो प्रश्न नंबर 20 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों, यानी कि इनका जो टोटल है वो योग कितना है? n/2 कितना है? 100। ध्यान रखना n/2 जो है ना 100/2 यानी कि 50 आना है। 50 में देखना है संचयी बारंबारता। अब देखना ये n/2 है, इसमें बारंबारता तो है ही नहीं, तो इसकी पहले बारंबारता निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्या है? संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता। बोलो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये संचयी बारंबारता है? तो देखना संचय जो बारंबारता निकालेंगे तो पहला आएगा 5, 5 के बाद 6 हो गई, इसका मतलब ये एक रहा होगा, और ये फिर 24 में से 6 घटाओ तो कितने बचे हैं? 18। और 45 में से 24 घटाओ तो कितने बचे हैं? 21। और 78 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेंगे? 23। और फिर 89 में से 78 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 11, बिल्कुल। और 92 में से 89 घटाओगे तो 17, कितने बचेंगे? 17। और 98 से 92 घटाओ तो कितने बचेंगे? 6। माइनस के क्यों? 98 में से 92 और 100 में से ये 2 और ये 0, ये संख्याएं जो रहेंगी ये रहेंगी बारंबारता, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ है, अपन लोगों को यहाँ निम्न सीमा लेनी होती है वर्ग अंतराल की। इसमें कहा है 20 से कम, तो 20 से कम मतलब इधर कितना हो सकता था? 15। ठीक है, यहाँ 0 एक्स्ट्रा लिख गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सही है ना? ठीक है। अब देखना ये 20 से कम, 25 से कम, तो यहाँ पे 20 से कम निम्न सीमा निकाल लेंगे, 15 हो जाएगी, यहाँ बढ़ा दे रहे, ठीक है। और नहीं तो फिर तुम लोग अलग से कॉलम बना दो, यहाँ पे अलग से कॉलम बना दो वर्ग अंतर, ठीक है। नहीं तो इसी के बगल में लिख दो 15 से 20, 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30, और 30 से 35, और 35 से 40, और 40 से 45, और 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से 60। ये बन जाएगी सीमाएं। जब ये कम की बात हो रही ना, और अगर अधिक की होती तो इसके अधिक वाली सीमा लेते, ठीक है। तो अब L पता लगाएंगे तो n/2 50, 50 कहाँ आएगा? इसमें इसके सामने जो होता है वो होता है F, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है CF, तो ये तुम्हारा CF है। CF कितना हो गया? 45। और F कितना है? 23। F 23 है, CF 45 है। इसके बाद L कितना हो जाएगा? इसके सामने जस्ट निम्न सीमा कितनी है? 35। L बराबर 35, और इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ मान निकल आया? माध्यिका निकालने, माध्यिका का फॉर्मूला लिखो। माध्यक बराबर या फिर माध्यिका बराबर L प्लस n/2 CF/F गुणे H। तो L कितना है? L तुम्हारा है वो है कितना है? L 35 प्लस n/2 कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 45, और
एफ कितना है 23, एच कितना है 5। अगली लाइन में हो जाएगा 35 प्लस 45 में से 50 में 45 5 और ये 23 गुणे 5 पचम 25 हो जाना है बटे 23। 23 का भाग दे दो कितना आएगा 35 प्लस 23 से कम 23 बचा 2 भाग नहीं जा रहा भाग निष्ठम बिंदी 2 बचा था ना फिर 0 ले लेंगे तब भी बिंदी और इसके बाद जब 200 एक और जी 200 आएंगे तब जाके भाग जाएगा और कितनी बार जाएगा 23 पंचे नहीं 6 7 8 8 दूनी 8 के 8 दूनी 8 बार में जाएगा। तो इसका मतलब है 35.1008 तो यहाँ 36 ही लिख दो लगभग में लगभग 36 ठीक है माध्यक जो आएगा लगभग 36 वर्ष में आएगा। सही है ठीक है 135 और 136 के बीच वाला क्या हो जाएगा 135.5 144.5 144.5 153.5 ऐसे रखेंगे तो हम बारंबारता दोबारा बना दे क्या ही लिख दें तो 10 हम यहां बना दे बारंबारता ये साइड में यहां पे बना दे रहे वर्ग अंतराल एक वर्ग अंतराल भी बनेगा संचयी बारंबारता भी बनेगी। तो ये टेबल में बढ़ गई है देखो पहले बना रहे हैं हम संचयी बारंबारता यहाँ संचयी तुम लोग अलग से बनाना अलग से टेबल बना के संचयी बारंबारता जो बनेगी वो बनेगी 3 और 5 3 8 9 8 17 17 12 कितना हो जाएगा 25 17 12 25 29 29 29 5 34 34 और 4 38 38 और 2 40 ये तो संचयी बारंबारता बन गई है। अगर n/2 की बात कहें तो 40/2 यानी कि 20 आएगा n/2 20 कहाँ आएगा इसमें तो इसके सामने ये तुम्हें क्या मिल जाएगा f मिल जाएगा इसके ऊपर ये cf मिल जाएगा f cf मिल गया। अब l और h निकालना है तब क्या करेंगे देखो h तो ऐसे ही निकाल लो अपन लोग क्योंकि डिफरेंस तो ऐसे निकल आना है कितना 8 का डिफरेंस है 8 8 16 7 8 15 हाँ h तो 8 आ जाना है लेकिन जो संचयी बार वो बनाएंगे तो वो क्या बनेगी वर्ग अंतराल बनेगा 117.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5 और 135.5 से 144.5। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझाया था कि ये जो 126 और 127 है इनके बीच वाली संख्या लेंगे क्योंकि इधर देखो एक अंक का गैप हो गया है गैप नहीं होना चाहिए 2 अंक का गैप होता तो 127 इधर होता 128 जैसे यहाँ पे 126 और 128 होता तो अपन लोग 127 यहाँ लेते 127 यहाँ लेते समझ रहे हैं ना यहाँ पे 126 और 127 एक अंक का गैप है गैप नहीं होता है यहाँ 0 से 10 10 से 20 20 से 30 ऐसे चलता है कि नहीं यहाँ गैप मिल गया एक अंक का तो उसको आधा करके जोड़ दिया 126.5 देखो फिर 126.5 कर लेंगे 135.5 लिख देंगे 135.5 लिख देंगे ठीक है फिर 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5 और 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5 पूरी बारंबारताएं बन गई सातों ठीक है। अब L जो है ना वो L आएगा इसके सामने क्या 144.5 144.5 ठीक है और L आ गया n/2 H और F और CF सब कुछ आ गया है। माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो तो माध्यिका बराबर होता है या माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 CF बटे F गुणे H। तो L का मान कितना है L का मान है 144.5 प्लस n/2 यानी 20 CF का मान है 17 और बटे F का मान है 12 गुणे H का मान है 8। अगली लाइन में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 144.5 प्लस 20 में से 17 बचा 3 बटे 12 गुणे 8 तीचों के 12 144.5 तीचों के 12 तो 4 दूनी 8 2 बार में यानी कि 146.5 सेंटीमीटर आ जाएगा माध्यक लंबाई ठीक है माध्यक लंबाई आ जाएगी नोट कर लो इसे।